हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज डिस्कस करने वाली आर्टिस्ट सुनील दास के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ है कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं आप, चैनल पर न्यू हैं तो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस। प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 1939 में जन्म हुआ, 2015 में इनकी मृत्यु। सुनील दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1936 कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। सुनील दास किस कला शैली से प्रभावित चित्रकार थे? अभिव्यंजनावादी। अभिव्यंजनावादी जिसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जर्मन में। ठीक है, जर्मन में शुरू हुआ था और बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट में एक्चुअल रियल को कंपोज किया गया है, रियलिटी को, दैट इज रियलिज्म, एक्सप्रेशन को कैप्चर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, कौन सा समकालीन चित्रकार घोड़ों के चित्रण के लिए जाने जाते थे? बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं सुनील दास, पूछा भी गया है। इनकी बुल सीरीज अभी 2022 एग्जाम में भी आई हुई थी। बुल सीरीज किसकी फेमस रही है? वृषभ श्रृंखला आर्टिस्ट सुनील दास की। सुनील दास ग्राफिक कला का अध्ययन करने के लिए कहाँ पर गए थे? एटेलियर 17 पेरिस में गए थे। सुनील दास ने ग्राफिक कला का प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किए थे? कृष्णा रेड्डी और एच.डब्ल्यू. हैतर। पहला भारतीय कलाकार जिसे कोलकाता सरकार ने शिरोमणि कला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, सुनील दास। देखिए, सुनील दास एक ऐसे कलाकार है जिनको प्रथम शिरोमणि कोलकाता सरकार ने ये अवार्ड दिए थे। भारत सरकार ने किस वर्ष सुनील दास को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए? 2014 में। पद्मश्री सुनील दास क्या थे? एक अभिव्यंजनावादी चित्रकार थे, एक्सप्रेशनिज्म आर्टिस्ट। अभिव्यंजनावाद को इंग्लिश में एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं। इसके टू पार्ट्स हैं। अभिव्यंजनावाद देखिए बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1904 में और कब तक चला? तो 1914 तक चला और इसको टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था। एक था ब्लू राइडर ग्रुप और दूसरा था ड्राई ब्रुकले। ड्राई ब्रुकले चला था ड्रेसडन में 1905 से लेकर के 1912 तक। सेकंड है ब्लू राइडर ग्रुप, 1912 से 1914 तक चला था। कहाँ पर? तो म्यूनिक जर्मन में। इसके फाउंडर थे वेस्ली कंडेंस्की, इसके फाउंडर लुडविग ट्रिश्नर, और जो एक्सप्रेशनिज्म अभिव्यंजनावाद है उसके फाउंडर थे मुंक, एडवर्ड मुंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कला आंदोलन था जो जर्मन में शुरू हुआ था। उससे इन्फ्लुएंस थे आर्टिस्ट सुनील दास। ठीक है, किस कलाकार को बैलो और शाडो के चित्रण के लिए जाना जाता है? सुनील दास को। और कौन से आर्टिस्ट हैं जिनको घोड़ों के लिए जाना जाता है? अपनी पेंटिंग्स में ऑलमोस्ट घोड़े बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट घोड़े या फिर हर तरह के घोड़े का यूज करते हैं, वो हैं पैक ग्रुप के मेंबर आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन को घोड़ों के लिए जाना जाता है। सुनील दास को बैलो और घोड़ों दोनों के लिए जाना जाता है। सुनील दास के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी दैट मीन्स फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब आयोजित की गई थी? 1959 में। सुनील दास किस कलाकार समूह के सदस्य संस्थापक रहते हैं? सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के सदस्य भी रहे हैं। सुनील दास ने ललित कला डिप्लोमा कहाँ से कंप्लीट किए थे? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। सुनील दास कहाँ से संबंधित प्रसिद्ध चित्रकार हैं? कोलकाता से। सुनील दास का देहांत कब हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी 2015 कोलकाता में। प्रमुख चित्र श्रृंखला है सुनील दास की बैल बुल सीरीज, बहुत फेमस है, कागज पर स्याही में 2000 में बनाए थे। घोड़ा श्रृंखला हॉर्स सीरीज चारकोल ऑन कागज 2000 में ही बनाए। नेक्स्ट आर्टिस्ट है भंवर सिंह पवार। 1939 भंवर सिंह पवार का जन्म कहाँ हुआ था? 1939 गांव जराऊ राजस्थान में। भंवर सिंह पवार कब से कब तक राज्य ललित कला एकेडमी अहमदाबाद के सदस्य बने थे? 1997 to 2000। भंवर सिंह पवार कहाँ से संबंधित कलाकार हैं?
अहमदाबाद से संबंधित कलाकार हैं। गुजरात सरकार ने किस वर्ष भंवर सिंह को गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए थे? 2000 में, 2000 में, 2010 में। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने आपको किस अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया? 1999 टू 2000। भंवर सिंह पवार ने आरंभिक कला शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किए थे? श्री कन्हैयालाल यादव के सानिध्य में रहकर। भंवर सिंह को कब आईफेक्स ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ये अवार्ड मिला था? 2010 में। प्रसिद्ध रूप चित्र श्रृंखला के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? भंवर सिंह पवार जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखला है रूप श्रृंखला, एक्रेलिक ऑन कैनवस। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अनिल करंजाई। अनिल करंजाई महत्वपूर्ण कलाकार हैं, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। 1940 में जन्म हुआ है, 2002 में मृत्यु। अनिल करंजाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रंगपुर, पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश में हुआ था। अनिल करंजाई जाने जाते हैं दृश्य चित्र बेसिकली लैंडस्केप के लिए। अनिल करंजाई ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से पूरा किया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, दैट मीन्स BHU से। अब BHU कहाँ है? तो ये वाराणसी में है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट लाइन है केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने किस वर्ष अनिल करंजाई को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए? 1942, 1972 में। अनिल करंजाई ने अधिकांश चित्रण किस टेक्निक में बनाए? अनिल करंजाई ने जो ज्यादा पेंटिंग्स बनाई है ऑयल कलर में। कलाकार अनिल करंजाई को किसने सर्वप्रथम चित्रकला के लिए प्रोत्साहित किए? चित्रकार करण मान सिंह ने। नेक्स्ट है विकोस भट्टाचार्य, जो बहुत फेमस रहे हैं डॉल सीरीज के लिए। इनका जन्म 1940 और मृत्यु 2006 में। विकोस भट्टाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1940, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। विकोस भट्टाचार्य ने अपने चित्रों में किसे चित्रित करने का प्रयास किया था? बंगाली जनजीवन को। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी ने विकोस भट्टाचार्य को कब राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए? 1971 टू 72। विकोस भट्टाचार्य किस पश्चिमी अति यथार्थवादी कलाकार की कला से काफी इन्फ्लुएंस्ड रहे थे? सैल्वाडोर डाली। देखिए सैल्वाडोर डाली बेसिकली सरेलिज्म आर्टिस्ट है, ठीक है। और सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, और विकोस भट्टाचार्य से ही इन्फ्लुएंस थे, सैल्वाडोर डाली से इन्फ्लुएंस रहे थे विकोस भट्टाचार्य। इन्होंने भी सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट में काम किया है। सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट बेसिकली होता क्या है? जिसे अति यथार्थवाद कहते हैं। इस कला आंदोलन में फैंटेसी को कैप्चर किया जाता है, जो एक्चुअल लाइफ में नहीं होता, जो ड्रीमी लाइफ में हम एज्यूम करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट में सैल्वाडोर डाली की बहुत फेमस पेंटिंग है द मेल्टिंग वॉच। द मेल्टिंग वॉच बहुत फेमस है। इवन बर्निंग जिराफ, इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं उसमें एक्चुअल लाइफ को नहीं दिखाकर फैंटेसी को, ड्रीमी लाइफ को कैप्चर किया गया है। उस तरह की पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई जाती थी। इसका टाइम ड्यूरेशन था 1924 से लेकर 45 तक ये आर्ट मूवमेंट चला था फ्रांस में। सैल्वाडोर डाली यहाँ के जन्मदाता रहे हैं और कवि थे आंद्रे ब्रिटेन, और ये कला आंदोलन एक्सप्लोर हुआ था सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण से, ठीक है। तो विकोस भट्टाचार्य को आपको याद रखना है कि सैल्वाडोर डाली से इन्फ्लुएंस्ड है। किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवन पर समरेश बसु द्वारा लिखे गए उपन्यास के लिए विकास के चित्र बनाए? रामकिंकर बैज ने। विकोस भट्टाचार्य का प्रसिद्ध चित्र फोटोग्राफिक यथार्थवाद से प्रभावित थे। ट्यूबवेल का उद्घाटन। भारत सरकार ने विकोस भट्टाचार्य को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए थे? 1988, 1988 में। विकोस भट्टाचार्य कहाँ से संबंधित चित्रकार हैं? कोलकाता से संबंधित चित्रकार हैं। विकोस भट्टाचार्य की पत्नी का क्या नाम था? पार्वती भट्टाचार्य। किस चित्रकार की चित्र शैली फोटोग्राफिक अति यथार्थवाद से प्रभावित थी? विकोस भट्टाचार्य की। विकोस भट्टाचार्य के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी, दैट मीन्स फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन, कब आयोजित की गई थी? 1965 कोलकाता में। विकोस भट्टाचार्य ने कला शिक्षा कहाँ से पूरी किए थे?
इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ड्राफ्ट्समैनशिप कोलकाता से किस कलाकार का देहांत पक्षघात के कारण हुआ? विकोस भट्टाचार्य का। विकोस भट्टाचार्य की चित्रण का प्रिय टेक्निक माध्यम क्या रहा था? ऑयल कलर, तेल रंग। विकोस भट्टाचार्य की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला बहुत फेमस है, इनकी डॉल सीरीज, गुड़िया श्रृंखला। जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर इसका पिक्चर देख लीजिएगा एक बार। विकोस भट्टाचार्य किस आर्ट्स कॉलेज में कला शिक्षक पद पर नियुक्त रहे थे? कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में। भारत के प्रसिद्ध अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? विकोस भट्टाचार्य। किस भारतीय चित्रकार के चित्र फोटोग्राफिक तस्वीर के समान प्रतीत होते हैं? विकोस भट्टाचार्य। विकोस भट्टाचार्य को किस वर्ष शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1988 में। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है ये गुड़िया श्रृंखला, जिसे डॉल सीरीज कहते हैं, ऑल ऑन कैनवस, 1970 में बनाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकोस भट्टाचार्य बेसिकली अपने डॉल सीरीज के लिए बहुत फेमस रहे हैं। नेक्स्ट पेंटिंग है स्माइलिंग किंग, एक्रेलिक ऑन कैनवस, डॉल इन द लव, ऑयल ऑन कैनवस, इवनिंग क्लास, ऑयल ऑन कैनवस, नाइट बर्ड, ऑयल ऑन कैनवस, इन मॉर्निंग, ऑयल ऑन कैनवस, 1985, कलाबती, ऑयल ऑन कैनवस, 1985, विसर्जन, ऑयल ऑन कैनवस, बॉय विद ए गोल्डन स्वान, कैनवस पर तेल रंगों में, मेला, ऑयल ऑन कैनवस, दुर्गा इन द मॉर्निंग, सेम ऑयल ऑन कैनवस, सिटीस्केप, सी विद ए न्यूज़पेपर, ऑन लुकर बहुत फेमस रही है विकोस भट्टाचार्य की। नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। मदर चाइल्ड एंड बर्ड्स, सेम मीडियम है, ऑयल ऑन कैनवस। और नेक्स्ट है स्लीपिंग वुमेन, पेस्टल। स्लीपिंग वुमेन का देखिए पेस्टल डिफरेंट है, सबको ऑयल ऑन कैनवस में बनाए थे, स्लीपिंग वुमेन पेस्टल में है और स्माइलिंग किंग एक्रेलिक ऑन कैनवस में है। ठीक है, बाकी सारा ट्यूबवेल का उद्घाटन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली विकोस भट्टाचार्य कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आर्टिस्ट है सतीश चंद्र, यूपी के कलाकार है सतीश चंद्र। इनका जन्म हुआ था 1941 और 2004 में मृत्यु। सतीश चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1941, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, यूपी उत्तर प्रदेश में। सतीश चंद्र कहाँ से संबंधित कलाकार हैं? लखनऊ से। सतीश चंद्र प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? भूदृश्य चित्रकार, शैरा कलाकार के लिए। सतीश चंद्र का प्रारंभिक चित्रण किन विषयों पर आधारित है? मानव कृतियों पर। सतीश चंद्र ने किस वर्ष ललित कला का डिप्लोमा प्राप्त किया? 1963 में। सतीश चंद्र कब कला महाविद्यालय लखनऊ के ललित कला विभाग में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए थे? 1968 में। सतीश चंद्र की कला पर किस शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है? प्रभाववाद, दैट मीन्स इम्प्रेशनिज्म का। प्रभाववाद स्टार्ट हुआ था फ्रांस में 1870 से लेकर 90 तक चला, जिसके जन्मदाता कहे जाते हैं क्लाउड मॉनेट। ठीक है, अब बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट में विवग्योर कलर को भी कैप्चर किया गया है, विवग्योर कलर्स को और ब्रोकन कलर्स को, ब्रोकन कलर और विवग्योर कलर। अच्छा ये बताइए विवग्योर कलर्स का इन्वेंशन कब हुआ और किसने किया? 1660 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन है, सतीश चंद्र किस राज्य ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष भी रहे थे? उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, सतीश चंद्र ने किस वर्ष लैंडस्केप विषय से पोस्ट डिप्लोमा किए थे? 1964। सतीश चंद्र ने चित्रण के लिए कैसे रंगों का यूज किए थे? धूसर एवं चटकीले। सतीश चंद्र के चित्रों की फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन, पहली एकल प्रदर्शनी कब आयोजित की गई और कहाँ? 1963 में, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला राज्य सरकार ने किस वर्ष सतीश चंद्र को यश भारती सम्मान से सम्मानित किए? 1994 में। सतीश चंद्र को कब केंद्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1989 में। सतीश चंद्र के पिता का क्या नाम था? मनोहर लाल अग्रवाल। सतीश चंद्र के पिता क्या थे? उनके फादर थे
भारतीय रेलवे ऑफिसर। सतीश चंद्र की माता का क्या नाम था? श्यामा देवी। सतीश चंद्र ने चित्रण के लिए माध्यम के रूप में किसे चुना? चित्रण के लिए माध्यम के रूप में वाटर कलर जल रंग को चूज किए थे। सतीश चंद्र ने किस महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर रहकर अपनी सेवाएं दिए थे? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। सतीश चंद्र का देहांत कब और कहाँ हुआ? 2004 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी पेंटिंग है बर्ड्स, वाटर कलर ऑन पेपर, थ्रू द विंड। आर्टिस्ट जतिन दास। 1941। जतिन दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1941 जिला मयूरभंज, भंज उड़ीसा में। जतिन दास ने ललित कला डिप्लोमा मुंबई आर्ट्स कॉलेज से किस अवधि में पूरा किए थे? 1957 टू 62। अभी हाल ही में 2020 में उड़ीसा के किस कलाकार को सर्वश्रेष्ठ सम्मान धर्मपद से सम्मानित किया गया? जतिन दास को। जतिन दास के पुत्र जो कलाकार एवं डिजाइनर हैं, सिद्धार्थ दास। जतिन दास सेंटर ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? जतिन दास सेंटर ऑफ आर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा में है। वर्तमान में जतिन दास कहाँ रहकर कार्य कर रहे हैं? एट द प्रेजेंट टाइम दिल्ली में। मैं कलाकार हूँ, चित्रकार बनना चाहता हूँ, ये किस चित्रकार का कथन है? जतिन दास का। जतिन दास किस पश्चिमी कलाकार की कला से काफी प्रभावित रहते हैं? पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट्स, मीन्स घनवादी कलाकार हैं। 1907 से लेकर 1925 तक घनवाद चला था। यहाँ पे शंखु घन को कैप्चर किया गया है। बेसिकली आर्टिस्ट ने कुछ डिफरेंट पेंटिंग्स को कैप्चर किए हैं, जिसमें से जन्मदाता पैब्लो पिकासो कहे जाते हैं। और 1912 ईस्वी में 1912 में घनवाद का शुरुआत भी हुआ था। कोलाज का, घनवाद में ही कोलाज का शुरुआत हुआ था। चित्रकारी के अलावा जतिन दास और किस लिए जाने जाते हैं? ग्राफिक कला के लिए, मूर्ति कला के लिए और भित्ति चित्रकला के लिए भी। कौन सा कलाकार गैर वाणिज्यिक संस्थान भुवनेश्वर आर्ट सेंटर ओडिशा का अध्यक्ष और संस्थापक भी रहे थे? आर्टिस्ट जतिन दास। जतिन दास का प्रसिद्ध म्यूरल मोहनजोदड़ो टू महात्मा गांधी वर्तमान में कहाँ पर प्रदर्शित है? संसद भवन दिल्ली में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। जतिन दास का जो म्यूरल है मोहनजोदड़ो टू महात्मा गांधी, प्रेजेंट टाइम संसद भवन दिल्ली में ये एग्जिबिट है, प्रदर्शित है। किस समकालीन कलाकार ने हस्तशिल्प बोर्ड से सलाहकार डिजाइनर के रूप में भी कार्य किया? जतिन दास ने। कलाकार जतिन दास के कुल कितने बच्चे थे? टोटल इनके 3। नंदिता दास, रेहान दास और सिद्धार्थ दास। जतिन दास ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से और किसके सानिध्य में रहकर सीखे थे? मुंबई प्रोफेसर एसबी पलसेकर। एसबी पलसेकर बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, इवन मूर्तिकार भी रहे हैं। जतिन दास के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1962 मुंबई में इनकी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन। उड़ीसा राज्य का कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कला सम्मान धर्म पद कौन सी संस्था प्रतिवर्ष प्रदान करती है? ओडिशा राज्य ललित कला एकेडमी भुवनेश्वर। किस समकालीन चित्रकार के चित्रों में विशेष रूप से स्त्री पुरुष संबंधों जैसे संकट, संपर्क, तनाव, चिंता आदि को प्रदर्शित किया जाता है? आर्टिस्ट जतिन दास की पेंटिंग में। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस कलाकार की पुत्री हैं? जतिन दास की पुत्री हैं अभिनेत्री नंदिता दास, जो अभिनेत्री हैं, फिल्म अभिनेत्री। भारत सरकार ने जतिन दास को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए थे? 2012 में। जतिन दास ने ललित कला डिप्लोमा कहाँ से कंप्लीट किए थे, पूरा किए? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। जतिन दास वर्ष 2009 से 2011 तक किस विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर रहे थे? जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के। कब? 2009 टू 2011। प्रमुख चित्र है रैपिड वुमेन
ऑयल ऑन कैनवस, ऑलस कन्या, ऑयल एक्रेलिक ऑन कैनवस, प्रेम में पशु, ऑयल ऑन कैनवस, रॉयल फिगर, ऑयल ऑन कैनवस, स्वर्गीय, ऑयल ऑन एक्रेलिक सॉरी वाटर कलर ऑन पेपर में बनाया गया इनका स्वर्गीय पेंटिंग। नेक्स्ट पेंटिंग है मैन वुमेन टुगेदर, ऑयल ऑन कैनवस 1981, वुमेन इन रेड, ऑयल ऑन कैनवस 1978। सूर्य नमस्कार बहुत फेमस है जतिन दास का, इवन एज ए टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सूर्य नमस्कार किसकी पेंटिंग है, आर्टिस्ट जतिन दास की, ऑयल ऑन कैनवस 1982 में। टू डार्क फिगर्स, ऑयल ऑन कैनवस 1989, द चार्जिंग फिगर्स, ऑयल ऑन कैनवस 1979, क्लासिकल टोरसो। इनके प्रमुख छापा चित्र देखिए कौन कौन से हैं। कामार्य कागज पर सेरिग्राफी, कैलाश वासीन कागज पर सेरिग्राफी में, पिनाकिनी सेरिग्राफी ऑन पेपर, जटाधर्या सेरिग्राफी ऑन पेपर, शक्ति शिव सेरिग्राफी में ही है, त्रिलोकश्याम कृष्णा, राधा कृष्ण, शक्ति, बातचीत, उपस्थिति, गणपति और नागदास के लिए ये सारे सेरिग्राफी टेक्निक में बनाए गए हैं। सेरिग्राफी बेसिकली प्रिंट मेकिंग का एक प्रोसेस है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रिंट मेकिंग, ठीक है। इसके 4 पार्ट हैं। वो 4 पार्ट कौन कौन से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। पहला है रिलीफ, सेकेंड है इंटैग्लियो, थर्ड है प्लेनोग्राफी और फोर्थ है सेरिग्राफी, जिसे सिल्क स्क्रीन के नाम से जानते हैं। प्लेनोग्राफी में 2 इंक्लूडेड होता है, एक तो है लिथोग्राफी और सेकेंड है ओलियोग्राफी। थर्ड है इंटैग्लियो। इसके 7 प्रोसेस हैं। कौन कौन से वो हैं देखिए, प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग जिसे अम्लांकन कहते हैं, एक्वाटिन, मेजोटिन, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। देयर आर 7 प्रोसेस ऑफ इंटैग्लियो। आर्टिस्ट नीलिमा शेख, जिनका जन्म हुआ था 1945 में। नीलिमा शेख का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1945 न्यू दिल्ली में। नीलिमा शेख ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बड़ौदा विश्वविद्यालय से। नीलिमा शेख के चित्रण का सर्वोत्तम कार्य क्या था? व्हेन चंपा ग्रो अप, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पेंटिंग है व्हेन चंपा ग्रो अप। एवं DSSB में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन चंपा ग्रो अप किसकी पेंटिंग है? नीलिमा शेख की। नीलिमा शेख का चित्रण किस विषय पर आधारित है? पारंपरिक कलाओं और लघु चित्रों मीन्स मिनिएचर पेंटिंग पर। नीलिमा शेख के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब और कहां आयोजित की गई थी? 1983 न्यू दिल्ली में। नीलिमा शेख मूलतः किस कला शैली में प्रशिक्षित रही? पश्चिमी कला शैली में, वेस्टर्न आर्ट। नीलिमा शेख ने ग्राफिक विधा का प्रशिक्षण कहाँ से लिया? पेरिस से। पेरिस दैट मीन्स फ्रांस से। नीलिमा शेख की चित्रण कला पर किस लघु चित्रकार का प्रभाव परिलक्षित होता है? मुगल तथा पर्शियन ईरानी। नीलिमा शेख ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से पूर्ण किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय से। नीलिमा शेख के पति कौन थे? गुलाम मोहम्मद शेख। नीलिमा शेख ने प्रमुख रूप से किस टेक्निक में काम किया है? चित्रकला टेक्निक में। प्रसिद्ध चित्र व्हेन चंपा ग्रो अप 1984 किस चित्रकार ने चित्रित किया? आर्टिस्ट नीलिमा शेख की पेंटिंग है। व्हेन चंपा ग्रो अप 1984 में टोटल कितने सीरीज हैं पेंटिंग की? 12 सीरीज हैं, 12 पेंटिंग। नीलिमा शेख ने पिछवाई, पटचित्र तथा थंका चित्रण को प्रमुख रूप से किस टेक्निक में चित्रित किया? टेम्परा टेक्निक में। नीलिमा शेख की कला गुरु कौन थे रहे हैं? KG सुब्रमण्यम इनके टीचर थे। वर्तमान में नीलिमा कहाँ रहकर कार्य कर रही हैं? एट द प्रेजेंट टाइम बड़ौदा में। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला रीडिंग आगा शाहिद अली, जो कि आगा शाहिद अली की कविताओं पर आधारित किसने चित्रित किया? नीलिमा शेख ने। प्रमुख चित्र श्रृंखला व्हेन चंपा ग्रो अप, ये श्रृंखला इन्होंने 1984 में टेम्परा टेक्निक में पेपर पे बनाए थे। नेक्स्ट है रीडिंग आगा शाहिद अली 2002। सरहद 2
कागज पर टेम्परा 2014 में, पोस्टमैन कागज पर टेम्परा टेक्निक में 1982, बाई द हिल स्ट्रीम 1976, वैली 2003, वी मस्ट बियर 2013, डाइंग रावण, मड़ासन रावण, टेम्परा टेक्निक, लैला कागज पर टेम्परा टेक्निक, द पेस्टोरल टेम्परा टेक्निक 2003, व्हेन व्हाट हैपेंड दैट डे टेम्परा टेक्निक में, हिल टाउन पोस्ट ऑफिस कागज पर स्याही 1985, हिल साइड फ्लॉग कागज पर टेम्परा टेक्निक 1986। नेक्स्ट आर्टिस्ट है गोगी सरोजपाल। गोगी सरोजपाल का जन्म हुआ था 1945 ईस्वी में। गोगी सरोजपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1945, न्योली उत्तर प्रदेश में। किसने गोगी को स्त्रीत्व का चित्रकार कहकर पुकारा था? अनिल फारूकी ने। बेसिकली गोगी सरोजपाल फेमस रहे हैं, इनका इंटरनल बर्ड करके एक पेंटिंग रहा है, कामधेनु सीरीज रही है। चलिए देख लेते हैं इनका डिस्क्रिप्शन। कलाकार गोगी सरोजपाल ने अपने करियर की शुरुआत किस रूप में की थी? ग्राफिक कला में, ग्राफिक कलाकार के रूप में। गोगी सरोजपाल वर्ष 1993 में अयोध्या की सरयू नदी के किनारे की घटना से प्रभावित होकर रेड सरयू हैज आइज संस्थापन कला किसने निर्मित किया? गोगी सरोजपाल ने। किस वर्ष गोगी सरोजपाल ने लखनऊ कला महाविद्यालय से 5 वर्षीय डिप्लोमा कंप्लीट किए? 1967 में गोगी सरोजपाल ने लखनऊ से अपना डिप्लोमा कंप्लीट की थी। गोगी सरोजपाल चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ पर की थी? 1965 लखनऊ में। लखनऊ से इनकी एजुकेशन भी कंप्लीट रही है। प्रसिद्ध कामधेनु श्रृंखला 1989 किस कलाकार ने चित्रित किया? गोगी सरोजपाल ने। गोगी सरोजपाल के चित्रण का प्रमुख विषय क्या था? नारी प्रधान, मीन्स फीमेल्स पे पेंटिंग्स बनाती थी। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने गोगी सरोजपाल को कब नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए? 1990 में। गोगी सरोजपाल किस लिए जानी जाती हैं? चित्रकार, मूर्तिकार, संस्थापन कलाकार और ग्राफिक कलाकार के लिए। गोगी सरोजपाल किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक की भतीजी हैं? स्व यशपाल जी की। प्रसिद्ध संस्थापन कला रेड सरयू हैज आइज, लाल सरयू में आंखें किस कलाकार ने बनाए? आर्टिस्ट गोगी सरोजपाल ने। किस कलाकार को पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से जाना जाता है? गोगी सरोजपाल को पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। गोगी किस कला समिति की क्यूरेटर अध्यक्ष भी रही थी? जयपुर कला समिति की। गोगी सरोजपाल ने अपने चित्रण के माध्यम से किस सामाजिक बुराई को उजागर किए? स्त्रियों के प्रति भेदभाव। नेक्स्ट लाइन है, अभी हाल ही में गोगी सरोजपाल ने प्रसिद्ध कलाकृति फूलों के बीच सुंदरी कहाँ पे प्रदर्शित किए? धूमिल आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली में। गोगी सरोजपाल वर्तमान में कहाँ रहकर कार्य कर रही हैं? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। गोगी सरोजपाल ने किस कला टेक्निकों में काम किया है? पेंटिंग, ग्राफिक्स, मूर्तिकला, इंस्टॉलेशन, सेरेमिक, बुनाई और फोटोग्राफी में। गोगी सरोजपाल ने चित्रकला का विधिवत अध्ययन कहाँ से किया? कॉलेज ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली से। गोगी सरोजपाल की पेंटिंग्स हैं। कामधेनु श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1989 में बनाए। हठयोगिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी। कागज पर ग्वास में 1995। ऑल द फ्लावर्स फॉर यू सीरीज एक्रेलिक ऑन कैनवस श्रृंखला, टॉयलेट श्रृंखला 1998। आग के दरिया श्रृंखला, नटी विनोदिनी 2007। मदर एंड चाइल्ड श्रृंखला, इंटरनल बर्ड इनकी बहुत फेमस है, इंटरनल बर्ड। प्रमुख संस्थापन श्रृंखला, स्वयंवर श्रृंखला, सिंहावलोकन श्रृंखला, रेड सरयू हैज आइज, रिवर एंड
आइकन्स ऑफ वुमेनहुड सीरीज पेंटिंग्स है। बीइंग ए ह्यूमन लिथोग्राफी, लिथोग्राफी है इनकी 1983 में, मीन्स ये प्रिंट मेकिंग है। बीइंग ए वुमेन, स्टोरी एंड स्टोरी टेलर 1987 ऑयल कलर में। द यंग मदर ऑयल ऑन कैनवस नगमा में एग्जिबिट है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पेंटिंग है इनकी आनंदित नायिका कागज पर गौश में। नाचता हुआ घोड़ा डांसिंग हॉर्स कागज पर गौश में 1988। और किन्नरी बहुत फेमस रही है ये वाली भी, गौश पे पेपर में बनाई थी। नेक्स्ट आर्टिस्ट है प्रभाकर कोल्टे। प्रभाकर कोल्टे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1946 नेहरूपुर महाराष्ट्र में। कोल्टे की प्रारंभिक कला शिक्षा किसके सानिध्य में कंप्लीट हुई? दृश्यकार ML जोशी के। वर्तमान में कोल्टे कहाँ पर रहकर कार्य कर रहे हैं? मुंबई में। कोल्टे ने ललित कला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। कोल्टे ने किस वर्ष ललित कला का डिप्लोमा प्राप्त किए थे? 1968 में। मुंबई में कोल्टे के चित्रकला गुरु कौन थे? प्रसिद्ध अमूर्त कलाकार AB पलसेकर, SB पलसेकर, SB पलसेकर, ठीक है, बहुत फेमस मूर्तिकार हैं SB पलसेकर। प्रभाकर कोल्टे ने किस कला संस्थान में शिक्षण कार्य भी किया? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है शमशाद हुसैन। शमशाद हुसैन MF हुसैन के सन रहे हैं, उनके बेटे। इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। चैनल पर न्यू है सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इवन बेल आइकन हिट कर लीजिए जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है। अगर बुक के PDF आपको चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम से डाउनलोडेड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।